आज है मेरा एक और जिम का सेशन जिसमें मैं ये व्लॉग में बहुत ही छोटा रखने की कोशिश करूँगा। और खाना मैंने अभी मतलब जैसे कि 2 बार खा चुका हूँ मैं। एक मैंने सुबह के टाइम पे खाया था और एक अभी 1-2 घंटे पहले। जिम जाने से एक एक या फिर 2 घंटे पहले, मैक्सिमम 2 घंटे पहले आप कार्ब्स वाला एक अच्छा खाना खा सकते हो, जिससे कि एनर्जी मिलेगी आपको वर्कआउट करते समय। कार्ब्स मतलब जैसे कि चावल हो गए, और इससे भी अच्छा रहेगा कि आप रोटी और सब्जी खाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज है मेरा डिलोड वीक। डिलोड वीक का मतलब है कि इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा पुश कर रहा था डेडलिफ्ट में, मतलब बहुत ज़्यादा वेट उठा रहा था। जैसे कि अभी लास्ट मेरा शायद 143 कुछ 43 के 3 रेप्स ऐसा कुछ गया था। अभी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि कंपटीशन पास में आ रहा है, इस वजह से। तो अभी ये वाला मेरा डिलोड वीक का मतलब है कि अभी जैसे कि मैं पुश कर रहा हूँ इतने दिनों से, तो इस वाले वीक में मैं रेस्ट लूँगा। मतलब वेट और रेप्स और सेट्स, ये तीनों ही चीज़ें इसमें कम हो जाएंगी, ताकि मैं मेरी बॉडी रिकवर हो पाए और मेरे अगले वीक का जो कि दोबारा से एक इंटेंसिटी बढ़ने वाली है धीरे धीरे करके, उसके लिए एक तरह से ये उसके पहले का ये एक तरह से वीक होता है प्रिपरेशन के लिए, ताकि बॉडी अच्छे से रिकवर हो पाए और एक अच्छी प्रोग्रेस आगे चल के कर पाए। तो आज है मेरा डेडलिफ्ट का रहेगा, बहुत ही लाइट वेट, शायद 110 किलो ऐसा कुछ रहेगा। और बाकी ना शायद 90 किलो के आसपास से बैक ऑफ सेट्स रहेंगे। तो ये है डेडलिफ्ट का रहेगा और हाइपरट्रॉफी। और हाँ, डिलोड वीक में वेट के अलावा आपकी जो मसल बिल्डिंग की एक्सरसाइजेस हैं, एक्सेसरीज, उसमें भी आप कुछ रेप्स या फिर कुछ सेट्स जो हैं वो कम कर देते हैं। तो ये चल रहा है मेरा अभी, और वेट आ रहा है लगभग 61 किलो के आसपास, 60.5 61 किलो के आसपास आ रहा है। थोड़ा बहुत अच्छा हो चुका है वेट। तो देखते हैं कितना पुश कर पाते हैं, पूरी कोशिश करेंगे अपनी। और व्लॉग में काफ़ी छोटा रख रहा हूँ ताकि अ, इतना बोरियत ना लगे। बाकी चलते हैं फिर। अ, इसके अलावा एक और चीज़ है कि मैं वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट जो मैं लेता था, शायद आपको पता होगा, लेकिन अभी मैंने इलेक्ट्रल की तरफ स्विच किया है। इलेक्ट्रल लेता हूँ मैं अभी 1 पाउच। तो उसका भी मैं कारण बताऊंगा आगे के वीडियोस में, या फिर शायद इसी वीडियो में। फ़िलहाल तो अभी जिम का टाइम हो रहा है, तो जिम के लिए निकलते हैं। तो चलते हैं फिर जिम के लिए। अब आ चुका हूँ मैं जिम के अंदर, और जिम में मैंने जो भी वार्म अप करना था वो कर चुका हूँ। जैसे कि अभी मेरा डेड लिफ्ट का वार्म अप है, तो मैंने डेड लिफ्ट के लिए अपनी एडेक्टर्स, क्वाड्स, अपनी स्पाइन, इन सभी का वार्म अप कर लिया है। अब है मेरा स्पेसिफिक टू डेड लिफ्ट वार्म अप, और ये वेट है 68 केजीज। आपकी जिम में जो भी रोडें रहती है ना, ज़्यादातर कमर्शियल जिम्स में, वो उनका वज़न रहता है लगभग 17.5 से 18 किलो के आसपास। कोई भी रोड मैंने तो अभी तक देखी नहीं जिसका वज़न 20 किलो रहा हो। तो इस बात का आप ध्यान रखना। और इसके मैंने शायद 6 रेप्स ऐसा कुछ लिए हैं, मतलब 6-7 रेप्स ले सकते हैं आप अपने 50% या फिर कह सकते हैं 40% वेट से। आप 6 से 7 रेप्स ले सकते हैं, एक अच्छा वार्म अप हो जाएगा वो। ये है मेरा। और वार्म अप आप बहुत जल्दी जल्दी ना करके एक स्लो पेस में करें, ज़्यादा स्लो भी नहीं, लेकिन आपके जो भी काम में आने वाले पार्ट्स हैं वो सभी वार्म अप हो जाने चाहिए अच्छी तरीके से। तो ये हो चुका है मेरा वार्म अप ख़त्म। अब है मेरा वार्म अप अगला वेट से, जो कि है 88 केजीज। इसमें भी मैं मतलब जैसे कि 88 केजीज हो गया, मेरे वार्म अप का लगभग 55 to 60% हो गया। तो इसके मैं मतलब 5 रेप्स से ज़्यादा नहीं लेता कभी भी। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 5 ही रहते हैं, 4 या 5 रेप्स। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो भी। जैसे कि मैंने मेरा डेडलिफ्ट का मैक्स जो है, अभी जैसे कि मैं अभी डेडलिफ्ट लेने वाला हूँ 113 किलो से या फिर 110 किलो से। तो मेरा लास्ट वार्म अप रहना चाहिए लगभग 100 किलो के आसपास, 100 या 105 किलो। तो ये है मेरा 88 केजी से वार्म अप। और बेल्ट का भी बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि बेल्ट इतना ऊपर बांधता है, बहुत गलत करता है, ऐसा नहीं बांधना चाहिए।
हाँ, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स मतलब जैसे कि नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कई सारे लोगों को देखते हैं तो वो नीचे की तरफ बाँधते हैं बेल्ट को। हमारा बेली बटन, हमारी जो नाभि होती है उसके पास में बाँधते हैं बेल्ट को ज़्यादातर। तो इसके बारे में ऐसे कोई वो नहीं है कि तुम इतना नीचे ही बाँधो। तुमको जहाँ पे कंफर्टेबल और स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है तुम वहाँ पे अपनी बेल्ट को बाँधो। ऐसे कॉपी मत करो किसी को कि उस वाले जो बहुत ही बड़ा डेड लिफ्टर है आप उसकी कॉपी कर रहे हो कि हाँ उसने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो भी कंफर्टेबल और स्ट्रॉन्ग जहाँ पे आपको फील हो रहा हो वहाँ पे आप और जहाँ पे आप अच्छे से ब्रेस कर पाएँ, आपकी जो बेल्ट है वो आपके बीच में ना आ पाए, वहाँ पे आप अपनी जो बेल्ट है उसको बांधो। तो इस तरीके से मेरा हो चुका है ये 88 के बाद में मैंने एक और वार्म अप सेट लिया जो कि था 108 केजीज। ऐसा लेना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि ऐसा आज कुछ बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं है तो इस वजह से मैंने ले लिया। और इसके पास में आप देख सकते हैं मैंने जहाँ पे रोड लगाई हुई है उसके रोड जो है वो मतलब रोड और प्लेटें जो हैं डेड लिफ्ट कर रहा हूँ जिस पे मैं, वो एक मैट पे रखी हुई है और मैट के मैंने बगल में ये प्लेट लगाई हुई है एक पीले कलर की। तो इसका लगाने का कारण बता देता हूँ मैं। सबसे पहले तो मेरा मैट लगाने का कारण है कि क्योंकि जिम है, कमर्शियल जिम है ऐसा, तो फ्लोर पे ऐसे पटक नहीं सकते हैं, तो इस वजह से मैंने मैट लगाई हुई है। और प्लेट को इसके बगल में लगाने का कारण ये कि जब मैं जैसे कि मैं सूमो डेडलिफ्ट ले रहा हूँ तो सूमो डेडलिफ्ट में हमारे पैर दूर की तरफ पुश करते हैं, हमारी बॉडी से दूर की तरफ। तो जब दूर की तरफ पुश करते हैं तो मैट्स थोड़ी सी खिसक जाती है, तो इस वजह से एडक्टर्स में स्ट्रेन वगैरह आने का या फिर मसल्स में कुछ दिक्कत हो सकती है। इस वजह से मैंने इसको 15 केजी की प्लेट को लगाया है। नॉर्मली मैं 20 किलो की लगाता हूँ, लेकिन अभी अवेलेबल ज़्यादा अच्छी ये थी, 15 किलो की पहले से रखी हुई थी और वेट भी ऐसा कुछ हैवी नहीं था, तो इस वजह से मैंने इसको लगाया। तो ये मुझे ये जो मैट्स है इसको दूर जाने से रोकती है 15 केजीज की प्लेट। तो अब ये मेरा है 108 केजीज से लास्ट वार्म अप। इसके बाद मेरा मेन टॉप सेट रहेगा डिलोड वीक का जो कि है 113 किलो। 108 केजीज का मैं ऑब्वियसली एक ही रैप लगाऊंगा क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा मेरे टॉप सेट के बहुत पास में है ये वेट, तो इस वजह से एक ही रैप लगाऊंगा इसका मैं। एक और बात यह है कि जिन्होंने भी मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रखा है उनको मैंने पता है कि एक वीडियो डाला है कि स्लैग पुल करके, कि स्लैग पुल किस तरीके से किया जाता है डेडलिफ्ट में, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, आपकी डेडलिफ्ट में बहुत ही काम आएगा वो। तो ये हो चुके हैं मेरे सारे वार्म अप ख़त्म। अब चलते हैं हमारे टॉप सेट पे। तो ये चालू हो चुका है मेरा टॉप सेट 113 किलो। आप जो भी, तो जैसा कि मैंने बता रखा है कि आप जो भी आप वार्म अप वगैरह करते हो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे जल्दीबाजी में मत किया करो, उसको भी थोड़ा कंट्रोल से एक तरह से आपके सेट का एक पार्ट मान के किया करो ताकि वो अच्छा एक आपको वार्म अप देता है। जबकि आप क्या करते हैं, आप बहुत ही जल्दी चीज़ें करते हैं जिस वजह से आपका वार्म अप अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। हम जैसे कि मैंने 68 केजी से जब वार्म अप किया तो वो मेरी मसल्स के वार्म अप के लिए था, और बाद में जो जैसे जैसे हम हैवी जाते जाते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए होता है। तो ये है मेरा टॉप सेट 113 किलो। थोड़ा सा ऑफ फील हुआ मुझे, पता नहीं क्यों, लेकिन देखते हैं इसकी स्पीड। एक अच्छा सेटअप था, लेकिन इस वाली चीज़ से खुश था मैं कि एक अच्छा सेटअप था, कंट्रोल्ड था। और इसमें भी आपने देखा होगा कि मैंने एकदम से वेट को नहीं खींचा है। सबसे पहले मैंने स्लैग पुल किया और फिर इसको खींचा। तो इस तरीके से मेरा हो चुका है टॉप सेट ख़त्म। इसके बाद में बारी है मेरे बैक ऑफ सेट्स की। तो ये है मेरा पहला बैक ऑफ सेट।
अब है मेरी डेड बेंच प्रेस। डेड बेंच प्रेस का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं एक बार फिर से। डेड बेंच प्रेस का मतलब है डेड, जैसे कि हम डेड लिफ्ट बोलते हैं, ऐसे ही होता है डेड बेंच प्रेस। नॉर्मल बेंच प्रेस में हम क्या करते हैं, हम अनरैक करते हैं, बारबल को उठाते हैं, नीचे लाते हैं अपनी चेस्ट पे और फिर ऊपर कर देते हैं। लेकिन डेड बेंच प्रेस में क्या होता है, डेड बेंच प्रेस में आपको आपकी छाती पे जो है वो वेट रहेगा। जैसे कि ये जो पिन्स लगी हुई है यहाँ पे, ये हैंडल से लगे हुए हैं स्क्वाट सेफ्टी वाले, इनके ऊपर मैं इसको बारबल को रखूँगा, नीचे की तरफ ही रहेंगे इस पे ही, और फिर मैं एकदम से पुश करूँगा, फिर इनको नीचे लाऊंगा, इस पे रख दूंगा, फिर दोबारा से पुश करूँगा। तो ये काम आता है आपकी जो ऑफ द चेस्ट होता है उसको, जैसे कि हम जब हैवी जाते हैं चेस्ट पे वर्कआउट में, तो आपकी चेस्ट से जो है वो वेट उठ ही नहीं पाता है। तो ये उसी के लिए, ये उसी को ठीक करने के लिए, ताकि आपकी जो ऑफ द चेस्ट एक्सप्लोसिवनेस है वो बढ़ जाए। जैसा कि आप देखेंगे अभी, आप जो भी जैसा सेटअप रहता है आपका नॉर्मल बेंच प्रेस का पावर लिफ्टिंग के लिए, वैसा ही सेटअप रहता है पूरा, जैसे कि आर्च वगैरह जो है, लेकिन आपको बस एक्सप्लोसिवली पुश करना है बारबल को। ये मैंने बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, फिर पकड़ा बारबल को और फिर पूरा एकदम से एक्सप्लोसिवली पुश करना है। तो ये काम में आता है डेड बेंच प्रेस, इस तरीके से की जाती है। इसके मैंने 6 सेट्स लिए हैं 35 kg से, और ये मैंने कर दिया है अनरैक। इस तरीके से मेरा डेड बेंच प्रेस का भी हो गया सेशन ख़त्म। और भी सेट्स किए थे मैंने, लेकिन मैं एक एक ही दिखा रहा हूँ। अब मैं करूँगा सीटेड केबल रोज। ये मैंने अभी अभी ऐड की है। कह सकते हो कि बेंच बढ़ाने के लिए एक और एक्सरसाइज। हालांकि मेरी बेंच ना बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं शायद, जैसे कि मैं आइसेप्स वगैरह और बाइसेप्स और ब्राचियालिस ब्राचियोरेडियलिस फोरआर्म्स वगैरह इतना ट्रेन नहीं करता हूँ, तो शायद इस वजह से हो सकता है कि मेरी बेंच इतनी ना बढ़ रही हो। लेकिन फिर भी देखते हैं अभी एक और अभी आने वाले 4 वीक्स 5 वीक्स में क्या होता है। तो चालू करते हैं फिर सीटेड केबल रोज। अब बारी है सीटेड केबल रोज की। इसके मैंने किए थे 15 रेप्स और 3 सेट। इस तरह से मेरा रीलोड भी ख़त्म हो चुका है, अगले दिन ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक से हम दोबारा बिल्डअप करेंगे हमारी डेड लिफ्ट के लिए। और फिर इतना ही है मेरे इस वीडियो में। बाकी कोशिश करूँगा कि अच्छी क्वालिटी में वीडियोस आएँ अब से और थोड़ा रेगुलर रह पाऊँ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक्सरसाइज कोई भी करो, लेकिन जो रेप्स हैं वो कंट्रोल होनी चाहिए। फिर मैं चाहे क्या अपर बैक की